बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 के टोटल 8 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हमें बनानी है। तो आपको बेटा ये बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हम कौन सी साइड लें, हम लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड लें। हर क्वेश्चन में कभी कभी हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी, कभी कभी हमें राइट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड लें? इसके लिए बच्चों आपने दो बातों का खास ख्याल रखना है। पहली बात तो यह है कि आपने बड़ी साइड लेनी है या वो साइड लेनी है जिस पे फार्मूला लग सके। कौन से फार्मूलाज? ये वाले। हमने वो साइड लेनी है जिस पे ये फार्मूला लगे। हमने वो साइड लेनी है जो बड़ी वाली साइड है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, या वो वाली साइड लेनी है जिस पे ये फार्मूलाज लगे। दूसरी कौन सी बात है? दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स के अगर एक साइड पे tan या cot वगैरह हो और दूसरी साइड पर sin cos हो तो हमने tan cot वाली साइड लेनी है, क्योंकि tan cot को sin cos में कन्वर्ट करना आसान है। तो दो बातें आपने बच्चों याद रखनी है। पहली बात यह है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से वो साइड लेनी है जो बड़ी साइड हो या जिस पे इनमें से कोई फार्मूला लगता हो। और दूसरी बात क्या है, अगर एक साइड पे tan cot हो और दूसरी साइड पर sin cos हो तो हमने बच्चों tan cot वाली साइड लेनी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा जा रहा है शो दैट, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, साइन ऑफ 180 प्लस लैम्डा इंटू कोसाइन ऑफ 270 प्लस लैम्डा ओवर साइन ऑफ 180 माइनस लैम्डा इंटू कोसाइन ऑफ 270 डिग्री माइनस लैम्डा इक्वल टू 1। हम स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, इसका आंसर हमें 1 आना है। स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है, यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, नीचे साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इनटू कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे ये फार्मूले लगा लें तब भी हो जाएगा ये सवाल। लेकिन इन दैट केस, इन दैट सिचुएशन बहुत लेंथी हो जाएगा इस सूरत हाल में। लेकिन जब स्टूडेंट्स ऐसा सीन आए कि अंदर एक एंगल 180, 270, 360 या 90 डिग्री में से हो और दूसरा एंगल या दूसरी वैल्यू जो मर्जी हो, तो वहां पे बेहतर यही है कि आप अलाइड एंगल से उस प्रॉब्लम को कर ले, वो जल्दी हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे हम अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, अलाइड एंगल रूल्स लगा रहे हैं। ये अलाइड एंगल रूल से सवाल जल्दी हो जाएगा, वरना आप चाहें तो फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अब अलाइड एंगल रूल्स लगाने हैं, यही बात नीचे मैंने लिखी है। तो स्टूडेंट्स 180 पे फंक्शन सेम रहेगा, जहां जहां फंक्शन सेम रहना है उसको आप टिक कर लें ताकि पता हो कि यहाँ पे फंक्शन सेम रहना है। 180 और 360 पे फंक्शन सेम रहेगा, 90 और 270 पे चेंज हो जाएगा। ये 90 और 270 है, सॉरी 90 और 270 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, 180 और 360 पे फंक्शन सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप देखें अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? पहले हम साइन पुट करेंगे 180 प्लस लैम्डा। 180 प्लस लैम्डा ये स्टूडेंट्स कौन सा क्वाड्रेंट है? इट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होगा? नेगेटिव। 180 पे फंक्शन सेम रहेगा। इसको देखें 270 प्लस लैम्डा, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, बट 270 पे चेंज, कोसाइन किस में चेंज होगा? साइन में। 180 माइनस लैम्डा, 180 माइनस लैम्डा ये क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव, 180 पे फंक्शन सेम। 270 माइनस लैम्डा ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, 270 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स लैम्डा को एज ए थीटा ट्रीट करें। लैम्डा, बीटा, थीटा, अल्फा, फाई, ये सारे ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स हैं। यहाँ पे इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर ये जब लेटर्स आ जाएं तो इनको हम एज ए एंगल ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे ये दूसरा एंगल लैम्डा है, थीटा की बजाय लैम्डा है, तो लैम्डा साथ रहेगा। अब स्टूडेंट्स ये फंक्शन देखें, ये आपस में कटेंगे और ये दोनों आपस में कटेंगे, बिल्कुल सेम वैल्यू है। नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये कट गया और साइन लैम्डा पॉजिटिव, ये साइन लैम्डा पॉजिटिव,
ये आपस में कट गए, ओवरऑल रिजल्ट कटिंग होके आंसर 1 आया। कई बच्चे कहते हैं क्या यहाँ पे आंसर 0 नहीं आएगा? स्टूडेंट्स, डिवीजन में कटिंग जब होती है तो आंसर 1 आता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब कटिंग होती है तो फिर आंसर 0 आता है। यहाँ फिलहाल ये डिवीजन में कटिंग हुई है तो आंसर 1 आ रहा है, विच इज द राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमने अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज लगा के रिजल्ट 1 हम लेकर आए राइट हैंड साइड। सिमिलरली ये भी इसी तरह से हम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। स्टूडेंट्स, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ये वाली हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, जहां पे फंक्शन सेम रहना है। 180 और 360 पे फंक्शन सेम रहेगा, 180 और 360 पे फंक्शन सेम रहेगा, 90 और 270 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो जहां सेम रहना है ना, उधर फिलहाल आप टिक कर लें, यहां सेम रहेगा, बाकियों में चेंज हो जाए। तो आपने यहाँ पे अब अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। पहले अलामत पुट करेंगे 90 प्लस अल्फा, ये स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, कोसाइन अल्फा बन गया। यहाँ स्टूडेंट्स अल्फा लेटर था, यहाँ स्टूडेंट्स अल्फा लेटर है और इधर लेटर लैम्डा था। फर्क इसमें या उसमें सिर्फ इतना, बाकी अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज लगेंगी। माइनस, आगे इसको देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। 360 पे फंक्शन सेम रहेगा, कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस कॉस अल्फा। वैसे यहां पे देखें, इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, 180 पे फंक्शन सेम रहेगा, साइन अल्फा। ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट है, 270 माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, 270 पे फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज होगा, तो ये बनेगा कोसाइन ऑफ अल्फा। यहां पे देखें, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस नेगेटिव, 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा। अब मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये कॉस अल्फा वैसे माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फा, ये भी कॉस अल्फा वैसे, इसको देखें ये साइन अल्फा वैसे, प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस अल्फा, और यहां पे भी प्लस इंटू माइनस माइनस साइन अल्फा। अब जिनकी कटिंग ऊपर नोमिनेटर में आपस में हो रही है, ये देखें माइनस कॉस अल्फा, ये इस प्लस कॉस अल्फा से कट रहा है, या इनको आपस में काट लें, और डिनोमिनेटर में जिनकी आपस में डिनोमिनेटर के अंदर कटिंग हो रही है, ये और ये आपस में काट रहे हैं। स्टूडेंट्स, ऊपर क्या बचा? ऊपर पॉजिटिव कॉस अल्फा बचा, नीचे नेगेटिव कॉस अल्फा बचा। हमने आंसर जो लाना है वो -1 लाना है। तो ये देखें, ये हमारा आंसर बन चुका है। ये कटिंग होके 1 ओवर नीचे -1 बनेगा, बचेगा, ये कटिंग हो जाएगी 1 ओवर -1, दैट इज इन फैक्ट -1, विच इज अवर राइट हैंड साइड। तो इन दोनों पार्ट्स पे हमने अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगाई है, लेकिन आप चाहें तो इन्हीं क्वेश्चंस को फार्मूलाज से कर सकते हैं, बट ये बहुत लेंथी हो जाएगा। इस पे भी फार्मूला लगाओगे, 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 तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ हमें वो ये तासुर या ये मैसेज दे रहा है कि जब भी साइन कॉस के अंदर 2 एंगल्स हों और उन 2 एंगल्स में से एक एंगल 90, 180, 270, 360 हो और दूसरा एंगल प्लस या माइनस में जौन सा मर्जी एंगल हो, लैम्डा है, अल्फा है, बीटा है, थीटा है, वट एवर इज द अदर एंगल, आपने बच्चों वहां पे अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज से कर लो। अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज का मेरा बेसिक लेक्चर देखें, वहां पे मैंने बड़ी डिटेल में ये बातें बताई हुई हैं। अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज में आप मेरा बेसिक लेक्चर देखें अलाइड एंगल्स का, तो उसमें ये बातें मैंने बड़ी डिटेल में बताई हैं। यहाँ जस्ट आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है, इनको देख लें, और इससे हमने इस क्वेश्चन के ये दोनों पार्ट्स की। पार्ट 3 में हमें कहा जा रहा है शो दैट tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसको इसके इक्वल शो करना है। जब भी स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे tan या cot हो और दूसरी साइड पर साइन कॉस वगैरह हो, तो हमने tan या cot वाली साइड लेनी है,
क्योंकि tan या cot को बड़े आराम से हम sin cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसको मैंने sin ओवर cos में कन्वर्ट करना है। तो tan अल्फा को हम लिखेंगे sin अल्फा ओवर cos अल्फा एंड tan बीटा को हम लिखेंगे sin बीटा ओवर cos बीटा, बीच में ये प्लस वैसे। अब स्टूडेंट्स ये दो फ्रैक्शनल फॉर्म्स हैं, ये एक अलग फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये एक अलग फ्रैक्शन फॉर्म है। जब भी इस तरह से दो फ्रैक्शन फॉर्म और बीच में प्लस हो या माइनस हो तो हमेशा बच्चों आपने एलसीएम लेना है। ये मैथ में बात याद रख लेनी है, जब भी ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म हो तो आपने क्या करना है बेटा, एलसीएम लेना है। एलसीएम में ये दोनों फैक्टर मैं नीचे लिखूंगा, एलसीएम में मैं ये दोनों फैक्टर नीचे लिखूंगा, और जब एलसीएम में दोनों फैक्टर डिनोमिनेटर में लिख लिए जाएं तो क्रॉस की तरह, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई कर लो और ये इससे मल्टीप्लाई कर लो। ये हमेशा रूल याद रख लें। लेट ये 7/3 प्लस 2/5 है, तो एलसीएम 15 ना लें आप, 3 × 5 एलसीएम ले लें। अब आपने क्या करना है, एलसीएम में स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म्स नीचे लिख लें, 3 × 5। अब क्या करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लें 35, और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लें 6। तो ये एलसीएम का असूल है बुनियादी तौर पे। यहाँ पे भी मैंने यही काम किया, एलसीएम में ये दोनों फैक्टर नीचे लिखें डिनोमिनेटर में, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर लें और ये इससे मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब आप स्टूडेंट्स गौर करें, जैसे हमने क्वेश्चन 4 में किया था, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करता हूं, या दूसरे लफ्जों में इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले में बंद करूं। पता कैसे चलेगा कि ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है? स्टूडेंट्स, जब फंक्शन मिक्स फॉर्म में हो तो साइन का फार्मूला होता है, और जब ये दोनों फंक्शन सेम फॉर्म में हो यानी दोनों कॉस के हों तो फिर ये कॉस का फार्मूला होता है। ये देख लें, ये कॉस का फार्मूला, लेकिन साइन के फार्मूले में फंक्शन ऐसे मिक्स फॉर्म में होते हैं। तो ये चूंकि मिक्स फॉर्म में है ऊपर नोमिनेटर में, तो मैंने इसको साइन का फंक्शन में, साइन के फार्मूले में बंद करना है। बाहर मैंने साइन लिख लिया, अंदर ब्रैकेट में जो यहाँ पे साइन होता है वही इधर लिखना है। अब क्या करना है, ये जो एंगल अल्फा बीटा ये यहाँ पे लिख देने हैं, एंगल अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा। और स्टूडेंट्स, जब भी आपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनानी हो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनानी हो तो आखिरी 1-2 स्टेप्स में आंसर को देख लेते हैं कि हमने आंसर क्या लाना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इशारा भी मिल रहा है कि हमारा आंसर बनने वाला है या बन चुका है। तो जैसे ही आप इस ऊपर वाली वैल्यू को इस फॉर्म में लिखेंगे और नीचे ये चीज़ यही आपका आंसर है, या जस्ट इसके बाद आप डायरेक्ट आंसर लिख दें तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट यानी राइट हैंड साइड बन चुकी है। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। आप इसकी ये राइट हैंड साइड ले लें, यानी पहले आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड से किया, लेकिन अब आप अगर चाहें तो ये राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड ये है, इसको ओपन कर लें फार्मूले को, साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले को। ये स्टेप बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें इसको, ये इसके नीचे अलग, ये इसके नीचे अलग, ये स्टेप बन जाएगा और ये कट जाएंगे। क्या, कॉस बीटा से कट जाएगा और इधर कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा। तो क्या चीज़ बचेगी, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा कैंसिलेशन के बाद, विच इज टैन अल्फा टैन बीटा। जैसे आपकी मर्जी। इधर हमने इसको इस फार्मूले में बंद किया, आप चाहें तो इसको इस फार्मूले में ओपन करके भी कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका पहले ये आंसर लाना है फिर ये आंसर लाना है, यानी इसके ये 2 रिजल्ट्स यहाँ से लाने हैं, 2 आंसर्स लाने हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली स्टूडेंट्स, इस पे साइन अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी इस पे दोनों ये वाले फार्मूले लगाने हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इनटू इस पे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट्स, इस पूरी वैल्यू को ए के तौर पर और इसको बी के तौर पे ट्रीट करें, ए प्लस बी इनटू फिर यही चीज आगे ए माइनस बी फॉर्म में ये चीज पड़ी है। तो फार्मूला लगाया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस लिहाज से ये फार्मूला बना लिया।
अब स्टूडेंट्स इस स्क्वायर को अंदर लेकर आए तो ये स्क्वायर साइन पर अलग लगेगा, कॉस पे अलग लगेगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। स्टूडेंट्स मैं इस बात को जरा फिर एक्सप्लेन कर लूं, मैं यहां पे करता हूं इस बात को। स्टूडेंट्स जब भी हम स्क्वायर को अंदर लाते हैं इस तरह से तो ये स्क्वायर फंक्शन के ऊपर आएगा, इसको हम साइन ऑफ अल्फा कहते हैं। बाज बच्चे इसको यूं पढ़ते हैं साइन इनटू अल्फा, ये दो चीजें नहीं है, ये साइन ऑफ अल्फा ये एक ही चीज है। तो जब भी स्क्वायर अंदर आएगा तो ये फंक्शन पर आएगा, एंगल पे नहीं आएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। और अब हम और दूसरे लफ्जों में अगर इस स्क्वायर को हम बाहर लिखना चाहें तो ऐसे होल करके स्क्वायर बनाते हैं, तो जब भी स्क्वायर अंदर आएगा तो वो स्क्वायर फंक्शन पे आएगा। तो ऐसे ही ये मैंने किया, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, क्योंकि इसको ए और बी समझे, लेकिन स्क्वायर जब अंदर फंक्शन का लेंगे तो कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर साथ अल्फा बीटा। यहां पर आकर स्टूडेंट्स आपने अब क्वेश्चन को देखना है, रिजल्ट को देखना है। रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रिजल्ट है पहला रिजल्ट वो ये लाना है। इट मीन यहां पर आकर आपने आंसर को देखते हुए उन दो वैल्यूज को एज इट इज नीचे रखना है जो आंसर में है, यानी कॉस स्क्वायर बीटा यहां से ये एंड कॉस स्क्वायर अल्फा यहां से ये, इन दो को एज इट इज नीचे लॉक कर दें, एज इट इज नीचे कॉपी पेस्ट कर दें। क्या, कौन सी वैल्यूज जो आंसर में कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, इन दो को एज इट इज नीचे कॉपी पेस्ट कर लें। बट इसकी जगह और इसकी जगह क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन थीटा की बजाय यहां पे मैंने अल्फा लिखा है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, एंड इसी की जगह मैंने अल्फा की जगह बीटा लिख दिया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहां से लिखेंगे, वो क्या होगी, साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड साइन स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो आंसर लाना है उसमें बीटा कॉस के साथ है, जबकि यहां बीटा किसके साथ है, साइन के साथ। दैट्स वाई इसको कन्वर्ट करना है साइन को कॉस स्क्वायर में। स्टूडेंट्स जो हमने आंसर लाना है उसमें बीटा कॉस स्क्वायर के साथ है, लेकिन यहां पे बीटा किसके साथ है, साइन स्क्वायर के साथ है। दैट्स वाई साइन स्क्वायर बीटा को कन्वर्ट किया कॉस स्क्वायर बीटा में, कैसे, इस तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। और जो हमने आंसर लाना है उसमें अल्फा कॉस स्क्वायर के साथ है, जबकि यहां अल्फा किसके साथ है, साइन स्क्वायर के साथ है। दैट्स वाई साइन स्क्वायर अल्फा को कन्वर्ट करना है कॉस स्क्वायर अल्फा में, कैसे, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। यूं याद रख लें या यूं याद रख लें, फिर रिपीट कर रहा हूं, जो रिजल्ट में लानी है चीजें उनको एज इट इज लिख लें और बाकी दोनों वैल्यूज पर कन्वर्ट कर दें फार्मूला। साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि आंसर में बीटा कॉस स्क्वायर के साथ है, इधर अल्फा साइन स्क्वायर के साथ है, जबकि हमने जो आंसर लाना है उसमें अल्फा कॉस स्क्वायर के साथ है, और इधर बीटा साइन स्क्वायर के साथ है, जबकि हमने जो आंसर लाना है उसमें बीटा कॉस स्क्वायर के साथ है। दैट्स वाई इनकी जगह ये चीजें हमने लिख ली। अब जस्ट स्टूडेंट्स इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर बीटा को इससे मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर बीटा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये वाला जो कॉस स्क्वायर है इसको भी अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ नेगेटिव भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बन जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा वैल्यू। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये वही चीज नेगेटिव के साथ है, ये वही चीज पॉजिटिव के साथ, ये कट जाएंगी वैल्यूज आपस में, हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है, इसको आप रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख लें या मिडल टर्म लिख लें, जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि ये सेंट्रल या मिडल टर्म है। अब इसी से वो रिजल्ट लाना है, इसी रिजल्ट से सेकंड से वो रिजल्ट लाना है, तो इसी सेकंड रिजल्ट को आगे मैंने कंसीडर कर लें, लफ्ज नो लिख लें, सिंस लिख लें, जो मर्जी, यही चीज मैंने दोबारा लिखी। अब स्टूडेंट्स फिर रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट से इसको कंपेयर करें, क्या मतलब,
हमारे पास यहाँ पे बीटा कॉस स्क्वायर के साथ है, लेकिन हमने जो आंसर लाना है उसमें बीटा साइन स्क्वायर के साथ है। तो फिर इन्हीं दोनों फार्मूलाज की हेल्प लेंगे। कॉस स्क्वायर बीटा को कन्वर्ट करूंगा मैं साइन स्क्वायर बीटा में, कैसे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यहां पे भी वही चीज देखें, यहां पे भी वही चीज देखें, हमने जो आंसर लाना है उसमें अल्फा साइन स्क्वायर के साथ, लेकिन यहां पे अल्फा कॉस स्क्वायर के साथ है। तो अल्फा वाले इस फार्मूले से कॉस स्क्वायर की जगह क्या लाना है? साइन स्क्वायर। कैसे? कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। जस्ट ये एक बार ही सामने रीजन दे लें इस फार्मूले की, बार बार रीजन की नहीं जरूरत। एक बार ही इस फार्मूले की रीजन दे लें, बार बार इसकी रीजन नहीं देनी। बस ये यहां से अब आगे हमारा रिजल्ट बन चुका है। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 से बच्चों 1 कट गया, बाकी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है विच इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स इस सवाल में वो यूं भी कर सकता था कि इसके साथ सिर्फ ये रिजल्ट दे देता, सिर्फ ये चीज दे देता, मिडल वाली टर्म हटा देता। जस्ट हमें कह सकता है कि शो दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो फिर हम क्या करते, सारा यहां तक आकर यहां पे फिर चेंज लानी है। क्या? जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उनको एज इट इज नीचे कॉपी पेस्ट करना है। रिक्वायर्ड रिजल्ट में ये चीज एज इट इज अब नीचे आएंगी, यानी साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा, इन दो को एज इट इज नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे एज इट इज, और इन दो की जगह फिर हम ये वाला काम करेंगे जो प्रीवियस पार्ट में किया था। कॉस स्क्वायर बीटा की जगह लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये रिजल्ट बन जाना है। यानी आपको एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बनकर आ सकता है, इसके सामने सिर्फ यूं दे दे तो आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हुए जो आंसर में वैल्यूज हैं वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करें, बाकी दो की जगह इधर से फार्मूला बनाकर लिख लें, ऑटोमेटिकली आपका आंसर बन जाएगा। यानी ये रिजल्ट हम इससे भी बना सकते हैं और ये रिजल्ट हमने मिडल टर्म से भी बनाया। तो आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनकर आता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो और आप फौरन क्वेश्चन को जिस तरह से मर्जी बनकर आए आप टैकल कर लें, सॉल्व कर लें। अब बच्चों ये मिडल टर्म नहीं, ये इसको मिडल रिजल्ट लिख लें, ये करेक्शन नोट कर लें। मिडल रिजल्ट, ये जो सेंट्रल रिजल्ट आया था ना ये वाला, यहाँ पे जो मिडल रिजल्ट था कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हमारा जो रिजल्ट आया था इसको हम मिडल रिजल्ट कहेंगे, मिडल टर्म नहीं। पार्ट 5 है। पार्ट 5 में टेंजेंट ऑफ x प्लस 5 ओवर कोटेंजेंट ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू दिस फॉर्म लानी है, ये रिजल्ट लाना है हमने स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, tan ऑफ x प्लस 5 ओवर कॉट ऑफ x माइनस 5। स्टूडेंट्स आपको पता है 1 ओवर कॉट थीटा को हम tan थीटा यूं लिख सकते हैं। तो ये कॉट जो नीचे है इसको हमने ऊपर tan साथ एंगल x माइनस 5 लिखा। जो एंगल नीचे कॉट का होता है ऊपर tan का वही एंगल होता है। अब इस पे स्टूडेंट्स tan अल्फा प्लस बीटा और इस पे tan अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों फार्मूलाज लगेंगे। जैसे ही आप फार्मूला लगाओगे आप ये देखें आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट वो वाला बनने वाला है। इसको देखें a प्लस बी और ये a माइनस बी, ऊपर भी यही फार्मूला लगेगा, नीचे भी यही फार्मूला लगेगा, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे भी और नीचे भी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर भी और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अब हमारा रिजल्ट बन चुका है। स्क्वायर को हम अंदर लेकर आएंगे, tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y ओवर 1 माइनस ये भी स्क्वायर अंदर आएगा, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर y, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। स्टूडेंट्स ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ऐसे होल स्क्वायर हो तो जब हम उसको अंदर लाते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर चला जाता है, स्क्वायर एंगल पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये tan अल्फा एक की चीज है। तो सामने ये रीजन सिर्फ आपको समझाने के लिए दी है मैंने, पेपर में आपने इस तरह की रीजन देने की नहीं है जरूरत। ये हमारा बच्चों रिक्वायर्ड रिजल्ट यानी राइट हैंड साइड बन चुकी है। पार्ट 6 है।
कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दिस रिजल्ट लाना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप बुक में एक करेक्शन कर लें, ये बीटा है यहाँ पे, तो बुक में यहाँ पे फाई लिखा हुआ है, फाई की बजाय आपने बीटा करना है, यहाँ पे बीटा लिख लो। बुक में यहाँ टेंजेंट फाई लिखा हुआ है तो इसको बीटा कर लो। स्टूडेंट जब भी एक साइड पर टैन कॉट वगैरह हो और दूसरी साइड पर साइन कॉस वगैरह हो तो हमने टैन वाली साइड लेनी है, क्योंकि टैन कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करना आसान होता है। दैट्स वाई यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड से करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। बाद में मैं इसी क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से भी समझा दूंगा, लेकिन जब भी एक साइड पे टैन या कॉट हो और दूसरी साइड पर साइन कॉस वगैरह हो तो टैन या कॉट वाली साइड लेनी है, क्योंकि टैन कॉट को हम साइन कॉस वगैरह में कन्वर्ट करके बड़े आराम से रिक्वायर्ड रिजल्ट ला सकते हैं। दैट्स वाई ये राइट हैंड साइड लिए। अब वही काम किया, टैन अल्फा को लिखा है साइन अल्फा ओवर कॉस बीटा, टैन बीटा को लिखा है साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, और नीचे भी यही काम किया। अब इसको स्टूडेंट्स पहले मैं एक टर्म बनाकर लिख लूं, फिर एलसीएम लूंगा, तो ये स्टेप एक मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं, वरना आप चाहें तो यहीं पे ये एलसीएम ले सकते थे। मैंने ये एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा ऊपर, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा नीचे। सिमिलरली यहाँ पे भी साइन अल्फा साइन बीटा ऊपर, कॉस अल्फा कॉस बीटा नीचे। अब यहाँ पर आकर बच्चों आपने एलसीएम लेना है, तो जब भी 1 के नीचे कुछ ना हो तो आप 1 बनाकर एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे बच्चों ये एलसीएम लिया मैंने कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो यहाँ ये कॉस अल्फा कॉस बीटा इससे मल्टीप्लाई खाएगा, इधर भी ये कॉस अल्फा कॉस बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, और एलसीएम लिया, एलसीएम से एलसीएम कट गया, हमारे पास ऊपर ये चीज बच गई, नीचे ये चीज बन गई। अब स्टूडेंट्स ये काम मैंने क्वेश्चन 4 के तमाम पार्ट्स में भी किया था और इसी क्वेश्चन के पार्ट 3 में भी हमने किया है। क्या ये काम है, गौर करें। ये देखो, ये कॉस इंटू कॉस माइनस साइन इंटू साइन, यानी अगर पहले दोनों फंक्शन सेम हो और अगले दोनों फंक्शन सेम हो तो ये कॉस के फार्मूले में ये चीज बंद होती है। यानी जब दोनों फंक्शन शुरू वाले सेम हो और वो कॉस कॉस हो, अगले दोनों फंक्शन सेम हो और वो साइन साइन हो, तो ये पूरी चीज कॉस का फार्मूला है। आपने कॉस लिखकर, अगर यहाँ पे माइनस है तो कॉस के साइन में अलामत चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस डलता है। पहला एंगल अल्फा यहाँ लिख लो, दूसरा एंगल बीटा यहाँ लिख लो। ये देख लें, कॉस कॉस साइन साइन, तो ये वाला ये फॉर्म बनी है, ये फार्मूला बना है। सिमिलरली नीचे भी यही चीज है, कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन, तो नीचे भी कॉस का फार्मूला है, लेकिन कॉस के फार्मूले में अलामत चेंज हो जाती है, और ये अल्फा बीटा हमने यहाँ पे लिख लिया, अल्फा बीटा। तो यही हमारी रिक्वायर्ड जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये बन चुकी है, रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है। ये हमारा आंसर है, विच इज द लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अब आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो राइट हैंड साइड ये वाली ले लें, कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों इस पे आपने फार्मूला लगाना है, ये चीज बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब आपको आकर रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हुए ये रिजल्ट हमने चूंकि बनाना है, तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाने के लिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस अल्फा कॉस बीटा पे डिवाइड कर देना है। यानी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से लोगे, ये वाली साइड लोगे, तो पहले फार्मूला ओपन कर लो, फिर रिक्वायर्ड रिजल्ट बनाने के लिए आपने पूरा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड करोगे। जैसे ही आप इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड करोगे, अलग अलग डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे फिर 1 बन जाएगा, और ये जब इसको डिवाइड करेगा टैन अल्फा टैन बीटा, और इसमें भी कॉस अल्फा कॉस बीटा जब इस पूरी टर्म को डिवाइड करेगा, अलग अलग डिवाइड करने के बाद यहाँ पे फिर क्या बनेगा, 1 प्लस टैन अल्फा टैन बीटा, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। यानी आप राइट हैंड साइड से बनाना चाहो तो भी ये सवाल हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को भी अगर आप राइट हैंड साइड से करना चाहो तो ये राइट हैंड साइड ले लेना, ऊपर आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, यानी यूं करोगे तो ये चीज बन जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको आपने लिखना है tan x प्लस वाई और इसको लिखना है tan x माइनस वाई। यहाँ पे अब इसको आपने लिखना है टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई और ये टेंजेंट ऑफ x माइनस वाई। लेकिन अब रिक्वायर्ड रिजल्ट को बनाने के लिए फिर आपने इस पे tan को cot लिखना है, तो नीचे tan को
कॉट बनाकर x माइनस वाई, ये आपकी रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। यूं भी करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी इन दोनों पार्ट्स को मैंने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों से करना सिखा दिया, बता दिया, आप देख ले, खुद कर लें। पार्ट 7 है कॉट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। स्टूडेंट्स, इसको आपकी मर्जी है राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। मैंने पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड से कराया, फिर मैंने राइट हैंड साइड से भी कर दिया। आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे उस तरह से कर लें। मैंने पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड से किया है, कॉट अल्फा माइनस बीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला tan का है, दैट्स वाई मैं कॉट को 1 ओवर tan में कन्वर्ट करूंगा। ये आपकी मर्जी है, साइड पर राइट साइड पर रीजन दें या ना दें। तो कॉट को आपने 1 ओवर tan लिखना है, लेकिन एंगल भी साथ नीचे tan के साथ लिखना है। एंगल है अल्फा माइनस बीटा, ये वाली रीजन देकर ये बात आपने लिख ली, ये स्टेप कर लिया। अब स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में आपने tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला लगाया, अब जाहिर है ये डबल डिनोमिनेटर बन गया, तो ये वाली चीज उलट के ऊपर चली जाएगी। 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा ऊपर लिखेंगे, tan अल्फा माइनस tan बीटा नीचे लिखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने पहले कॉट को tan में इसलिए कन्वर्ट किया कि हमारे पास tan का फार्मूला है, हमने tan का फार्मूला लगाना है। लेकिन अब रिजल्ट चूंकि कॉट में है, इसलिए अब अगेन tan को वापस हमने कॉट में कन्वर्ट करना है। कैसे? tan थीटा को हमने लिखना है 1 ओवर कॉट थीटा। tan को क्या लिखना है हमने? 1 ओवर कॉट थीटा, यही वाली बात। सो दैट्स वाई tan अल्फा को लिखा 1 ओवर कॉट अल्फा, tan बीटा को लिखा 1 ओवर कॉट बीटा। नीचे भी यही काम किया, 1 ओवर कॉट अल्फा 1 ओवर कॉट बीटा, यानी पूरे tan वाली वैल्यूज को अब हमने अगेन कॉट में, यानी पूरी tan की तमाम tan की टर्म्स को हमने अगेन कॉट में कन्वर्ट करना है, 1 ओवर कॉट करके लिखना है, क्योंकि रिजल्ट कॉट में है। यानी हमने दो काम करने हैं, पहले कॉट को 1 ओवर tan में लिखा, tan का फार्मूला बनाया। अब अगेन tan को कॉट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रिजल्ट कॉट में है। तो जैसे स्टूडेंट्स आप इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे, आगे आपने एलसीएम लेना तो आंसर बन जाएगा। ये देखें, अब पहले मैंने इसको एक टर्म बनाकर ये लिखा, नीचे ये वैसे का वैसे। अब एलसीएम लेंगे, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम ले कॉट अल्फा कॉट बीटा, ये यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा +1, और नीचे भी कॉट अल्फा कॉट बीटा एलसीएम लें। स्टूडेंट्स, ये एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, बाकी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है विच इज द राइट हैंड साइड। तो इसमें इनफैक्ट 3 स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन में। कॉट को पहले 1 ओवर tan किया, tan का फार्मूला लगाया, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? tan को अगेन कन्वर्ट करें 1 ओवर कॉट में, क्योंकि रिजल्ट कॉट में है, ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप एलसीएम लेंगे तो आंसर बन जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। कॉट को 1 ओवर tan बनाया फार्मूला लगाने की खातिर, tan का फार्मूला लगाकर tan को वापस कॉट में कन्वर्ट किया, और तीसरा स्टेप एलसीएम ले ली। अब फर्ज कर लो कोई बच्चा कहता है नहीं सर इसको जरा राइट हैंड साइड से भी कर दें, तो ये स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड ली मैंने, कॉट को कॉस ओवर साइन, कॉट अल्फा को कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, कॉट बीटा को कॉस बीटा ओवर साइन बीटा +1 वैसे, और नीचे कॉट बीटा को कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, कॉट अल्फा को लिखा कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। इसको पहले एक टर्म बना लिया बच्चों मैंने। अब आगे यहाँ पे भी मैंने एलसीएम लिया, ऊपर भी एलसीएम लेना, नीचे भी एलसीएम लेना है। जैसे बच्चों एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमेनिंग ये टर्म बनी। अब आप देखें, ऊपर सेम फंक्शन है, पहले 2 फंक्शन सेम, अगले 2 फंक्शन सेम, तो ऊपर कॉस का फार्मूला कॉस अल्फा माइनस बीटा, बट नीचे ये जो फंक्शन है ये मिक्स फॉर्म में। जब फंक्शन मिक्स फॉर्म में हो तो फिर साइन का फार्मूला लगेगा, तो नीचे साइन अल्फा माइनस बीटा और ऊपर कॉस अल्फा माइनस बीटा। याद रख लो बच्चों, कॉस के फार्मूले में जो इधर अलामत होती है अंदर उसका चेंज करते हैं, तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस होगा, और साइन के फार्मूले में जो इधर अलामत है अंदर भी वही होगी। ये आप इसमें देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ऊपर ये पूरी चीज कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, नीचे ये पूरी चीज साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है। दूसरे लफ्जों में इस पूरी चीज को मैंने इस फार्मूले में बंद किया है,
और इस पूरी चीज को इस फार्मूले में बंद किया है। अब ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। थीटा इस वक्त ये अल्फा माइनस बीटा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या चीज होती है, दैट इज कॉट थीटा। लेकिन इस वक्त अल्फा माइनस बीटा है, दैट्स वाई ये क्या चीज बन जाएगी, कॉट अल्फा माइनस बीटा, विच इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी। स्टूडेंट्स पार्ट 8 बहुत सिंपल भी और बहुत शॉर्ट भी है, बहुत आसान है। पार्ट 8 देखें, ये वाली गिवन वैल्यू है cos 4 थीटा ओवर कोसिकन थीटा प्लस साइन 4 थीटा ओवर सिकन थीटा इक्वल टू साइन 5 थीटा हमने शो करना है। हम स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने cos 4 थीटा ओवर कोसिकन थीटा प्लस साइन 4 थीटा ओवर सिकन थीटा। स्टूडेंट्स ये जो CSC है ये कोसिकन थीटा होता है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली cos 4 थीटा ओवर कोसिकन थीटा साइन 4 थीटा ओवर सिकन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ये है स्टूडेंट्स 1 ओवर कोसिकन थीटा को हम साइन थीटा कहते हैं, एंड 1 ओवर सिकन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो ये 1 ओवर कोसिकन थीटा को ऊपर साइन थीटा बना लिया और ये 1 ओवर सिकन थीटा को ऊपर कॉस थीटा बना लिया। ये वाली सामने रीजन दें या ना दें आपकी मर्जी है। अब ये स्टूडेंट्स देखें, जब फंक्शन मिक्स फॉर्म में हो तो आपने क्या करना है, आपने साइन का फार्मूला लगाना है। ये देखें, जब फंक्शन मिक्स फॉर्म में हो तो साइन का फार्मूला होता है। तो आप कोशिश करें कि साइन वाली टर्म पहले लिख लें और कॉस वाली टर्म को बाद में, यानी वो टर्म जिसमें साइन पहले और कॉस बाद में है, जैसे ये फार्मूला है। दैट्स वाई यहां पे ये रीअरेंज कर लें। पहले मैं इसको लिख रहा हूं, साइन ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब ये वाली टर्म बाद में लिख रहा हूं, कोसाइन ऑफ 4 थीटा इंटू साइन थीटा। यानी दूसरे लफ्जों में कम्यूटेटिव लॉ मैंने लगाया है, इस टर्म को पहले लिख दिया, इस टर्म को बाद में। अब ये एग्जैक्टली हमारी वो फॉर्म बन चुकी है। जब स्टूडेंट्स ऐसे फंक्शन मिक्स फॉर्म में हो तो ये साइन का फार्मूला होता है, हम साइन लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर प्लस है तो अंदर भी प्लस लिखते हैं। साइन के फार्मूले में अलामत सेम रहती है, कॉस के फार्मूले में अलामत चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे अलामत प्लस है, दैट्स वाई इधर भी प्लस लिख लिया। अब पहला एंगल अल्फा होता है और दूसरा एंगल बीटा होता है, वो इधर लिख लेते हैं। तो ये 4 थीटा एंड थीटा, तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट अंदर टोटल एंगल देखें बन चुका है साइन ऑफ 5 थीटा। यही रिक्वायर्ड रिजल्ट है, दैट इज द राइट हैंड साइड। आप स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप ना भी करते, चूंकि बीच में प्लस है, तो आप डायरेक्ट यहां से ये स्टेप लिख सकते थे, साइन ऑफ 4 थीटा प्लस थीटा। तो मैंने चूंकि ये पहले लिख दिए ताकि और अच्छी समझ आ जाए, वरना ये स्टेप ना भी करते। जब बीच में प्लस है तो कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं। हाँ, बीच में माइनस यहाँ होता तो फिर हम ये वाली फॉर्म जरूर बनाते, उस वक्त हम ऐसे ना करते। लेकिन यहाँ पे चूंकि बीच में प्लस है तो ये वाली टर्म पहले और ये वाली टर्म बाद लिख कर लें, तो ये वाली टर्म पहले और ये वाली टर्म बाद में लिख कर लें, या डायरेक्ट आप ऐसे साइन 4 थीटा प्लस थीटा कर लें। क्योंकि इस फार्मूले को जब आप ओपन करेंगे तो ये टर्म पहले हमारे पास बनती है बट इधर बाद में है, और ये टर्म बाद में बनेगी बट इधर जो है ये पहले। यानी इस फार्मूले को हम ओपन करें तो चीज़ यही बनेगी, लेकिन ये बाद में आ रही है, फार्मूले में पहले बनेगी। दैट्स वाई हमने रीअरेंज करके लिख लिया। आपकी मर्जी है रीअरेंज ना भी करें, डायरेक्ट आंसर बना लें तब भी ठीक है। इस बात को बच्चों आप यूं भी समझ सकते हैं कि जब हम साइन का फार्मूला ओपन करते हैं तो पहली टर्म साइन की होती है, और जब हम कॉस का फार्मूला ओपन करते हैं तो पहली टर्म यहाँ कॉस की होती है। बट यहाँ पे साइन की टर्म बाद में थी, दैट्स वाई हमने इसको साइन के फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो ये साइन वाली टर्म हम पहले लाएंगे और ये वाली टर्म हम बाद में लाएंगे, क्योंकि हमने इसको साइन के फार्मूले में कन्वर्ट करना है। यानी इनफैक्ट यहाँ पे ये मिक्स फंक्शन है। मिक्स जब फंक्शन हो तो वो साइन का फार्मूला होता है, और जब दोनों फंक्शन सेम हो तो वो कॉस का फार्मूला होता है। साइन के फार्मूले में पहली टर्म साइन और दूसरी टर्म कॉस होती है, यानी बाद में कॉस होता है, और कॉस के फार्मूले में पहली दोनों टर्म कॉस होती हैं। जब हम कॉस का फार्मूला ओपन करते हैं तो यहाँ कॉस होता है, जब हम साइन का फार्मूला ओपन करते हैं तो यहाँ पहली टर्म साइन की होती है। दैट्स वाई हमने इसको रीअरेंज किया है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ लग जाए कि ये साइन का फार्मूला ही बन रहा है। तो ये आपका इस तरह से ये क्वेश्चन
कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया, आप यकीनन इसको समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, ये बाय मिस्टेक इस पार्ट को उन्होंने नंबर 6 लिखा हुआ है, यानी नंबरिंग फिर गलत हुई है, तो 6 को काट कर इसको नंबर 8 बना लें। बुक में नंबर 6 लिखा हुआ है, 6 नहीं है, ये 8 नंबर है। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन 11 के मैंने शुरू में बात की थी वही बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 11 के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें हमें क्वेश्चन 11 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेनी है या राइट हैंड साइड लेनी है, इस बात का पता आपको कैसे चलेगा? स्टूडेंट्स, 2 बातें मैंने बताई थी, याद करें। पहली बात यह है कि आपको बड़ी साइड लेनी है, जैसे यहां पे देखें ये बड़ी साइड है, बड़ी साइड लेनी है, या वो साइड लेनी है जिस पे कोई इनमें से फार्मूला लग रहा हो, ये एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर एक साइड पर tan cot हो और दूसरी साइड पर sin cos वगैरह हो तो हमने tan cot वाली साइड लेनी है। तो 2 बातें हैं, बड़ी साइड या फार्मूला वाली साइड। दूसरी बात, अगर एक साइड पे tan cot हो और दूसरी साइड पर sin cos हो तो हमने tan cot वाली साइड लेनी।